नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं, वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर और हर बड़ी खबर का राउंड अप। सबसे पहले शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ, जो कि आपके सामने सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहली खबर आज की होगी जो सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी है, जिसमें जहां एक तरफ आरोपियों से पूछताछ चल रही है, वहीं दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ये सब कुछ कैसे होगा, इसकी इनसाइड स्टोरी आप सभी तक पहुंचाएंगे। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। और तीसरी खबर यूपी के आगरा से, जहां फिल्म दृश्यम स्टाइल में हत्या की एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सनसनी मचा दी। और चौथी खबर, भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है, पाकिस्तान और पीओके में छुपे आतंकवादियों की पहचान की है। क्या है पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। अब बढ़ते 4 के अलार्म में आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। राम मंदिर के सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है और राम मंदिर के एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे हटा दिए गए हैं। लगभग 2 साल से अधिक समय से अयोध्या में तैनात रहे बलरामचारी दुबे पीएसी में तैनात। विजय शंकर मिश्रा अब राम मंदिर के एसपी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं विजय शंकर मिश्र कल दोपहर अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या राम मंदिर का एसपी सुरक्षा अब इनकी जिम्मेदारी। मंदिर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का नोडल प्रभारी होता है और ये उनके अब जिम्मेदारी कंधों पर सौंपी गई है। 2 साल से अयोध्या में तैनात थे ब्रह्मचारी दुबे, अब उनको हटाया गया और विजय शंकर मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दान घोटाले के सामने आने के बाद एक्शन हो रहा है लगातार। अजय दुबे का हम रुख करेंगे, हमारे साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय, आपके नाम में भी दुबे लगा हुआ है और उधर दुबे जी हटा दिए गए सुरक्षा प्रभारी की जिम्मेदारी से, अब मिश्रा जी को वापस लाया गया है। क्या है पूरी खबर, किस तरह से हर एक प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जा रहा है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद की जा रही है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। देखिए, राम मंदिर में ना केवल जो ये प्रशासनिक फैसले, इसके अलावा जो तमाम एजेंसीज के जरिए कर्मचारी लगाए गए हैं, उस पूरे व्यवस्था में भी मूलचूल बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है इस पूरे मामले में। इससे पहले हमने देखा कि जो ऑपरेटर थे उनको भी हटाया गया। इससे पहले जो अंदर की व्यवस्था है, चाहे वो पीएससी के लोग सुरक्षा में हो, एसएसएफ के लोग सुरक्षा में हो, इसके अलावा पुलिस के लोग सुरक्षा में हो, उनके रोटेशन का एक चार्ट बनाया गया है और जो प्राइवेट फर्म्स के जरिए लोग लगे हैं उनके रोटेशन की भी प्लानिंग है। तो बड़े पैमाने पर, क्योंकि लंबे समय से दुबे जी तैनात थे और उनकी तैनाती लंबे समय से थी, वैसे में एक रोटेशन बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। क्या इनकी भूमिका किसी तरीके से संदिग्ध थी, इस सवाल पर पुलिस के सूत्रों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन क्योंकि एक पूरा रिवैम्प होता हुआ, पूरी परिवर्तन राम मंदिर की व्यवस्था में सुरक्षा से लेकर अलग अलग चीजों में एक पूरा परिवर्तन का प्रबंध किया जा रहा है, तो उस कड़ी में ये फैसला लिया गया, ऐसी जानकारी पुलिस और सूत्र दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए अजय आपका। तो एसपी सुरक्षा नोडल प्रभारी होते हैं और अब जिम्मेदारी दी गई है विजय शंकर मिश्र को। और इसके पहले तमाम हर लिहाज से हर एक चेक पॉइंट कहते हैं या जहां जहां पर लूप होल थे उसको सरकार बहुत बारीकी से खंगाल रही है और उसको लेकर एक्शन उठा रही, ले रही। चलिए अब इस खबर के बाद एसआईटी देखिए, जांच चल रही है एसआईटी की। मंदिर ट्रस्ट में भी हलचलें काफी ज्यादा हैं। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई और बैठक में कई मामलों पर मंथन हुआ है। तो ये चूंकि बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत गंभीर है और भक्तों की आस्था से ये जुड़ा हुआ है और इसको लेकर चूंकि विपक्ष भी हमलावर है, सरकार फूंक फूंक कर कदम ले रही है। शासन प्रशासन की तरफ से लगातार एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। कई मामलों पर मंथन हुआ और एसआईटी जांच इस बीच चल रही है। मंदिर ट्रस्ट में भी काफी इसको लेकर हलचल है, आपके सामने एक रख रहे हैं, हम देखिए जरा विस्तार से रिपोर्ट। एसआईटी जांच के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे मीटिंग शुरू होगी। इस दौरान कई अहम मसलों पर मंथन होगा। बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के खाली पदों पर नियुक्ति का मुद्दा भी एजेंडे में शामिल है। शुक्रवार को एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दूसरी बार लंबी पूछताछ की। जांच का फोकस उनकी संपत्तियों और आय के स्रोत पर रहा। एसआईटी ने तीनों से उनकी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा और उससे जुड़े दस्तावेज तलब किए हैं।
एसआईटी ने कैश चढ़ावे की गिनती कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की। पता लगाने की कोशिश है कि किसी अनियमितता की जानकारी समय रहते क्यों नहीं दी गई। राम मंदिर दान चोरी मामले में एनडीटीवी ने पर्दाफाश किया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक आरोपी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा की 12 संपत्तियों का पता चला है। 8 आरोपियों में सबसे ज्यादा संपत्तियां जीजा साले की जोड़ी के पास ही मिली हैं। कई करोड़ रुपए की बताई जा रही है ये संपत्तियां। अनुकल्प और लवकुश मिश्रा ने अयोध्या, बसावा, मिल्कीपुर और रुदौली समेत कई जगहों पर संपत्तियां बनाई है, ये जानकारी मिली है। इस बीच मंदिर दान चोरी से जुड़े आरोपियों ने पैसे चुराने और बांटने का पूरा सिस्टम तैयार कर रखा था। एक एक चीज इसमें तय होती थी, सब में जगह फिक्स थी और कहां पर क्या किया जाना है यह सब कुछ तय था। मंदिर में आई दान की रकम में सेंधमारी का एक सिस्टम बना था। चोरी का पहला पड़ाव पैसों को छुपाकर यहां से निकालना होता था। चोरी करने के बाद उसको अपने मोजों या फिर कपड़ों या फिर पॉकेट में रखकर यहां से निकलते थे। इसके बाद आरोपी उस जगह की ओर रवाना होते थे जहां वो पैसे आपस में बांटते थे। आरोपी यहां से कई किलोमीटर दूर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर इकट्ठा होते थे और वहां पर पैसों की बंदर बांट करते थे। फिर आरोपी अपने ठिकानों की ओर रवाना होते थे जहां से कैश की बरामदगी भी हुई। यहाँ पर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ था। तो अविनाश शुक्ला को पुलिस यहाँ पर लेकर आई थी और ये जो बक्से रखे हैं इनकी एक बार फिर से तलाशी हुई थी और इन बक्सों में हालांकि कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। जो कैश 20 लाख रुपए पहले मिला था और साथ में 1100 अमेरिकी डॉलर और कुछ गहने बरामद हुए थे। उसके बाद कल की तलाशी में पुलिस को यहाँ से कुछ नहीं मिला। देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी एक खास जगह पहुंचते जहां गड्डियों का बंटवारा होता था। आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सेंगर की एक रिपोर्ट। टीवी की टीम उस इलाके में है जहां चढ़ावा चोरी के आरोपी पैसों की बंदर बाट करते थे। यह है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और यहीं पर सभी आरोपी इकट्ठा होकर इसी सुनसान इलाके में पैसे बांटते थे और यहां पर पैसे लेने के बाद आरोपी अपने घरों के लिए रवाना हो जाते थे। यहां पर अविनाश शुक्ला को लेकर पुलिस आई थी और काफ़ी देर तक यहां पर जांच की। अविनाश शुक्ला ने बताया कि इसी इलाके में वो सभी आरोपियों के साथ आता था और यहां पर नोटों की गड्डियों का बंदर बांट होता था। वो जगह है, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हाईवे बहुत पास में है और यहीं पर टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, इसके अलावा लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, जो बाकी के आरोपी हैं वो सब यहाँ पर राम मंदिर से आकर यहाँ पर इकट्ठा होते थे और यहीं पर पैसों की बंदरबाट करते थे। तो अविनाश शुक्ला से रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई, उस पूछताछ के बेसिस पर पुलिस उसको यहाँ पर लेकर आई थी और यहाँ पर कई जगहों पर उसने बताया कि अलग अलग स्पॉट पर वो लोग बैठते थे और यहीं पर पैसे बांटते थे। अयोध्या से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो मंदिर दान गबन केस को लेकर कुछ जानकारी है आपके सामने रख देते हैं। अविनाश शुक्ला से सवाल जवाब हुआ। योगा सेंटर लेके गई थी पुलिस। 13 घंटे तक चली है पड़ताल। कमरे की तलाशी ली गई, बक्से खंगाले गए हैं और अविनाश के भाई अभिषेक शुक्ला से भी पूछताछ की है पुलिस ने। चोरी के पैसे से खरीदी गई कार बरामद की गई। दावा है कि उसी पैसे से यह कार खरीदी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज, बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी छोड़ दिया है ममता बनर्जी का साथ। सभी पदों से दे दिया इस्तीफा। टीएमसी के बागी नेताओं के साथ बैठक हुई। बिहार सरकार ने बदला फैसला। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिर मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा और बुलेट प्रूफ गाड़ी। टेलीग्राम पर पायरेसी के खिलाफ सरकार का एक्शन। वेब सीरीज और ओटीटी कंटेंट पायरेसी का आरोप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भेजा नोटिस। 15 दिनों में एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। ठाणे के भिवंडी में वाटर लॉगिंग से परेशानी। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। टीएमसी में आंतरिक कलह और तेज हो चुकी है। देखिए, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। इस्तीफे के बाद सीधे विधानसभा जा पहुंची। विधानसभा में बागी गुट के नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है
और विपक्ष के नेता के कमरे में हुई ये बैठक, जहां ऋतव्रत बनर्जी गुट के नेताओं के साथ चर्चा हुई। कोलकाता में बागी नेताओं ने दफ्तर पर ताला लगाया हुआ है। दफ्तर के बाहर केंद्रीय बल की तैनाती भी है, ये ताला भी देख रहे हैं साथ साथ। टीएमसी के बागी ऋतव्रत खेमे ने कोलकाता स्थित पार्टी के दफ्तर पर ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, दफ्तर के बाहर लगे ममता बनर्जी के पोस्टर को भी हटा दिया। इसके बाद हंगामा और बढ़ गया। ममता बनर्जी गुट के टीएमसी नेताओं ने भी अपना ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, पार्टी दफ्तर के अंदर बागी और ममता समर्थकों के बीच काफी देर तक बहस भी हुई। नए तृणमूल है वो निकलने के पहले एक ताला लगाया और निकल गए। जो पुराने तृणमूल थे वो लोग भी आए, जो वो लोग घुस नहीं पाए अंदर में तृणमूल भवन के बाद। जिसके बाद वो लोग भी एक ताला लगा दिए। हालांकि इस पूरे विवाद को देखते हुए अब कोलकाता में तृणमूल दफ्तर के बाहर सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। केंद्रीय के जो फोर्स हैं वो भी आए हुए हैं, अर्थात यहाँ पर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम या कुछ गंडगोल ना हो या समस्या ना क्रिएट हो, इसलिए पुलिस की पोस्टिंग दी गई है। पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गर्माती हुई, अभी तक ठंडा नहीं है। सत्ता बदल गया लेकिन एक्शन फिलहाल वहां पर और ज्यादा तेज है। तो दरअसल ये टीएमसी में बगावत का दौर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से जारी है और पार्टी दफ्तर पर कब्जे की टाइमलाइन भी बेहद दिलचस्प है। गौर करिए, देखिए 2 दिन पहले बागी गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसमें नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर दावा किया गया था बागी गुट की तरफ से। चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तक दोनों गुटों से जवाब तलब किया है। ऐसे में शुक्रवार को ऋतव्रत गुट टीएमसी दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर को बाहर जो पोस्टर लगाया गया उसमें अरूप रॉय को चेयरपर्सन दिखाया गया। और इतना ही नहीं, ममता समर्थक टीएमसी नेताओं को दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया। इसको लेकर दोनों गुटों में टकराव और बढ़ गया। और उधर दूसरी ओर असली और नकली टीएमसी की लड़ाई भी काफी तेज हो चुकी है। कोलकाता में टीएमसी दफ्तर पर शुक्रवार की रात जो हुआ, उससे ममता बनर्जी की मुश्किल और बढ़ गई। ममता समर्थक टीएमसी नेता बागियों को बी टीम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बागी टीएमसी नेताओं ने खुद को असली टीएमसी बताया। ये लोग बीजेपी का गोद में बैठकर बीजेपी का बी टीम होकर काम कर रहे हैं। हम लोगों को विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्वीकृति मिल चुका है। हम ही लोग विधानसभा में प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस है। टीएमसी के अंदर मची इस कलह पर बीजेपी भी चुटकी ले रही है। ये जो हो रही है ये नहीं होना चाहिए। जनता ने उनको मैंडेट दिया विपक्ष में बैठने के लिए। 15 साल सत्ता में रह के आदत खराब हो गया। और अब खबर पंजाब से है, जहां पंजाब के तरन तारण में खौफनाक वारदात। साले पर जीजा को आग लगाने का आरोप है, तेल डालकर आग लगाने का आरोप है। लवप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और बचाने आई महिला भी गंभीर तौर पर झुलस गई है। महिला की भी इलाज के दौरान मौत की खबर आ रही है। आरोपी साजन सिंह भी झुलसा हुआ है और उसका भी इलाज चल रहा है। आरोपी साले के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पत्नी को मनाने गया था लवप्रीत सिंह। पंजाब के तरन तारण से यह खबर। एक बार फिर से आपको ये खबर बता दें, पंजाब से ये खबर है, पंजाब के तरन तारण से। आजकल ऐसी जो वारदातें, ऐसी खबरें, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो पंजाब के तरन तारण में ये खौफनाक मामला सामने आया, जहां साले पर जीजा को आग लगाने का आरोप है। तेल डालकर आग लगा दिया गया। ये तस्वीर आ गई है, देखिए, खौफनाक है। लवप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखिए, बहुत ही खतरनाक, भीषण। ऐसे में कोई शख्स कैसे बच सकता है? मौके पर ही मौत हो गई। और जो बचाने गई थी महिला, वो भी गंभीर तौर पर उस वक्त झुलस गई थी और जानकारी मिल रही कि इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। और आरोपी जो है साजन सिंह, वो भी झुलसा है। तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली। आगरा से खबर है, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी हत्या का सनसनीखेज एक मामला सामने आया, जहां पति की हत्या करके बाथरूम में दफना दिया गया था। पुलिस ने बाथरूम खोदकर निकाला है शव। आरोपी पत्नी को किया गया है गिरफ्तार। देखिए, 1.5 महीने से लापता था मृतक और इसकी जो पत्नी थी वो खुद ही पुलिस में जाकर शिकायत भी करा रही थी और नाटक करती थी रोने का। बाद में खुलासा हुआ कि असल में तो ये महिला ही दोषी है और उसी ने
हत्या करके और शव को बाथरूम में छुपा दिया और उस पर से प्लास्टर कर दिया गया। ये देखिए, अब पुलिस ने जुलूस निकाल दिया है। ये तस्वीरें आगरा के सिकंदरा इलाके की हैं, जहां एक घर के बाथरूम में खुदाई चल रही है। पुलिस और स्थानीय लोग शायद खुद भी नहीं जानते थे कि जमीन के नीचे ऐसा राज दफन है जो पूरे इलाके में सनसनी फैला देगा। 26 मई को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, आसपास पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनकी पत्नी रूबी लगातार यही कहती रही कि सुरेंद्र किसी काम से बाहर गए हैं और वापस आ जाएंगे। लेकिन सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा को अपनी भाभी की बातों पर शक होने लगा। आखिरकार दबाव बढ़ने पर रूबी ने कथित तौर पर ऐसा खुलासा किया जिसने सबको दहला दिया। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला ने पति के शव को बाथरूम में दफनाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।